Myanmar quake toll crosses 1.6 thousand as rescuers search for survivors। अब देखिए 1.6 के मतलब क्या होता है 1000, तो ये कितना हो गया 1600, 1600 लोग। रेस्क्यूअर्स मतलब क्या हो जाता है, रेस्क्यूअर्स मतलब बचाने वाले, रेस्क्यूअर्स मतलब बचाने वाले, बचाने वाले, ठीक है। टोल मतलब क्या हो जाता है, जो लोग मर गए हैं उनकी संख्या, मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या, ठीक। एनीवे अब क्वेक मतलब अर्थक्वेक, भूकंप, तो भूकंप में जो मरने वालों की संख्या है वो क्रॉस कर गई, कितना 1600 क्रॉस कर गई मरने वालों की संख्या। टोल एज रेस्क्यूअर्स, जो बचाने वाले, राहत वाले लोग हैं, बचाने वाले, सर्च फॉर सर्वाइवर्स, यानी जो लोग राहत कार्य में लगे हैं वो सर्वाइवर्स मतलब जो लोग जीवित हैं, जो लोग जीवित हैं, जो फंसे हैं उसमें, जो लोग जीवित हैं, जो उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको कहते हैं सर्वाइवर्स, ठीक। तो उनको बचाने के, देखिए नीचे फोटो में लिखे, बचाने की कोशिश कर रहे लोग, ठीक है। तो उनको बचाने में रेस्क्यूअर्स लगे हुए हैं और इस अर्थक्वेक में जो मृतकों की संख्या है वो 1600 क्रॉस कर गई है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। 18 नक्सल्स इंक्लूडिंग 11 वुमेन किल्ड इन 2 एनकाउंटर्स इन छत्तीसगढ़, ठीक। 18 नक्सल्स, 18 नक्सलवादी, इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग मतलब 18 नक्सलवादी में 11 वुमेन है, इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित होना, ठीक। किल्ड इन 2 एनकाउंटर्स मतलब मैंने बताया था, एनकाउंटर्स मतलब मुठभेड़, कहां पर हुई है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर स्लैम्स एक्स डिफेंस आईटी एक्ट इन कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में सेंटर यानी केंद्र सरकार ने स्लैम्स मैंने कई बार बताया, स्लैम्स मतलब क्या होता है, आलोचना करना, निंदा करना, तो क्रिटिसिज्म। तो सेंटर स्लैम्स एक्स क्या हो गया, शायद ये ट्विटर का नाम है क्या नया, एनीवे तो उसको उन्होंने निंदा की, डिफेंस बचाव किया, डिफेंस मतलब क्या होता है, बचाव, किसका, आईटी एक्ट का बचाव किया, किसने किया, केंद्र सरकार ने। इन कर्नाटक हाई कोर्ट यानी केंद्र सरकार ने एक्स की निंदा की, ठीक, और बचाव किया आईटी एक्ट का कर्नाटक हाई कोर्ट में। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। XHC जज acquitted इन कैश एट डोर केस, ठीक। अब ये कहाँ का, ये कोई पुराना केस है जिसमें कोई रिजल्ट आया होगा अब चंडीगढ़ में। एक्स मतलब क्या होता है, XHC जज, यानी अब वो HC हाई कोर्ट के जज नहीं है, HC मतलब था हाई कोर्ट, तो XHC जज यानी वो पहले हाई कोर्ट के जज थे, ठीक। एक्विटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी हो जाना, एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी हो जाना। इन कैश एट जज डोर केस, यानी जो केस था उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये चंडीगढ़ का कोई पुराना केस होगा, ठीक है। उसमें इन कैश एट जज डोर यानी जज साहब के दरवाजे पे जो भी केस रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या HCBA, ये अभी जो हाल ही में चल रहा है उससे रिलेटेड है। HCBA सस्पेंड स्ट्राइक, HCBA क्या हो गया, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये वो प्रयागराज की बात हो गई, ठीक है। सस्पेंड मतलब क्या हो गया, टाल देना, निलंबित कर देना, ठीक है। स्ट्राइक यानी हड़ताल को टाल दिया गया यानी रोक दिया गया। कांगमैन बुक्ड फॉर रिमार्क्स ऑन राणा संगा। कांगमैन मतलब क्या होगा, कांग्रेस का कोई आदमी, कांग्रेस का आदमी, ठीक है। बुक्ड फॉर इंपॉर्टेंट है, बुक्ड फॉर मतलब मामला दर्ज होना, बुक्ड फॉर का मतलब क्या होता है, मामला दर्ज होना, ठीक। रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, इन राणा संगा, राणा संगा के ऊपर जो टिप्पणी की उस पर कांग्रेस के आदमी पर मामला दर्ज किया गया। यूपी बैन तो मतलब आपको पता है प्रतिबंध लगाना। मीट सेल, यूपी ने मीट सेल पर प्रतिबंध लगाया नियर रिलीजियस साइट्स, यानी जो धार्मिक स्थल हैं उनके पास में, नियर मतलब क्या हो जाता है, पास में, तो रिलीजियस साइट्स जो हैं, धार्मिक जगह जो हैं उनके पास में यूपी ने यहाँ पर 6 अप्रैल तक यानी नवरात्रि तक जो है, रामनवमी तक यूपी ने बैन लगाया मीट की सेल पर धार्मिक स्थलों के पास। अब देखिए, MEAS इंजीनियर शॉट डेड एट हाउस ऑन CAC प्रेमिसेस। अब यहाँ पर MEAS देखिए लिखा है ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म नीचे दिया होगा, ये यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मिलिट्री
इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो उसका इंजीनियर जो था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो इंजीनियर था, शॉट डेड, MES इंजीनियर शॉट डेड एट हाउस ऑन CAC प्रेमिसेस। थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, राइट। एक्चुअली खांसी वासी है मेरे घर में कई लोगों को, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ गया था, इसलिए मैं देख रहा था। चलो, MES इंजीनियर, MES मतलब क्या हो जाता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग, और ये हो जाता है आपका सर्विसेज, ठीक है। इंजीनियर जो भी शॉर्ट फॉर्म दिया है ना पेपर में, तो वो अंदर पैराग्राफ में दिया होगा, ठीक है। शॉट डेड यानी गोली मार कर हत्या कर दी गई, कहां पर, घर पर, एट हाउस, ऑन CAC प्रेमिसेस। CAC क्या हो गया आपका, सेंट्रल एयर कमांड, और प्रेमिसेस मतलब हो जाता है परिसर। प्रेमिसेस मतलब क्या हो जाता है, परिसर, यानी उसी का कैंपस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलो, अपील टू PM मोदी टू चेक प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिपार्टमेंट इन UP, यानी ये कहाँ की बात है, वाराणसी की बात है। तो अपील की गई किससे, PM मोदी से। PM मोदी से क्या अपील की गई, टू चेक, यानी ध्यान दीजिए, चेक करिए, क्या, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजी, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण ऑफ पावर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, DEPT, डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, कहां पर, UP पे। तो PM मोदी से अपील की गई कि प्राइवेटाइजेशन को आप चेक करिए, किस चीज के, ऑफ पावर डिपार्टमेंट, प्राइवेट पावर डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग, ठीक है, कहां पर, UP में। सिवई, आजकल ईद वगैरह है ना, तो सिवई प्रिपरेशंस बिगिन आफ्टर होली एंड कंटिन्यू टिल जून जुलाई, यानी ये बताया जा रहा है कि सिवई की जो तैयारियां हैं, प्रिपरेशंस मतलब क्या होता है, तैयारियां, तो सिवई की जो प्रिपरेशन है, बिगिन शुरू होती हैं होली के बाद एंड कंटिन्यू और जारी रहती हैं। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जारी रहना, है ना, जारी रहती है, टिल, कब तक, जून जुलाई तक जारी रहती है। देखिए फोटो में सिवई जो है तैयार कर रहा है एक आदमी, ठीक। तो सिवई जो है वो वैसे तो हिंदी वर्ड है, लेकिन न्यूज़पेपर में यूज होता है, ठीक, राइट। आगे देखते हैं अगली हेडिंग, वुमेन विथ एमनीशिया रीयूनाइट्स विथ हर फैमिली आफ्टर 2 years, ठीक। वुमेन विथ एमनीशिया, एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया होता है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं, एमनीशिया, ठीक है। तो वुमेन जिसको भूलने की बीमारी थी, रीयूनाइट्स यानी फिर से अपनी फैमिली के साथ मिल गई, फैमिली से दूर हो गई थी, बिछड़ गई थी, ठीक, विथ हर फैमिली आफ्टर 2 years, 2 साल बाद वुमेन जिसको भूलने की बीमारी थी, वो अपनी फैमिली के साथ फिर से अपनी फैमिली को मिल गई। मैन बुक्ड फॉर, देखो अभी पहले पेज पे भी आया था ना, बुक्ड फॉर मतलब क्या होता है, मामला दर्ज होना, मैंने बताया था ना, कुछ जगह केस दर्ज होना भी होता है, ठीक, मामला दर्ज होना फॉर रेप, ब्लैकमेल एंड कन्वर्शन, ठीक। तो आदमी जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, किन केसों में, रेप, ब्लैकमेल और कन्वर्शन। कन्वर्शन क्या मतलब, क्या हुआ, वही कास्ट वाला जो होता है, धर्म परिवर्तन, ठीक। चलो, IAF ऑफिसर, IAF क्या हो गया, इंडियन एयरफोर्स, शॉट बाय अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड मतलब क्या होता है, अज्ञात, अनआइडेंटिफाइड मतलब अज्ञात। असेलमेंट मतलब हमलावर, तो IAF ऑफिसर शॉट बाय एन अनआइडेंटिफाइड असेलमेंट, यानी अज्ञात हमलावर द्वारा उसको गोली मारी गई, IAF ऑफिसर को, ठीक है। अगली देखते हैं, HCBA सस्पेंड स्ट्राइक टू रिज्यूम वर्क ऑन ट्यूसडे। HCBA ये क्या हो गया, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सस्पेंड किया स्ट्राइक को। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल, स्ट्राइक मतलब हड़ताल को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। टू रिज्यूम मतलब क्या होता है, फिर से काम करना, ठीक। और वर्क ऑन ट्यूसडे यानी ट्यूसडे से फिर से लोग काम करेंगे, यानी लॉयर्स काम करेंगे, ठीक है। HCBA suspend strike to resume work on Tuesday. Though the lawyers decided to resume work on Tuesday, April 1st, they will boycott the oath-taking ceremony of Justice यशवंत वर्मा। यानी वो कह रहे हैं कि काम तो हम लोग शुरू कर देंगे 1 अप्रैल से, ट्यूसडे से, लेकिन हम लोग यशवंत वर्मा की ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है, यानी शपथ
लेने का जो समारोह होगा उसको बॉयकॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर बॉयकॉट लिखा हुआ है। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना। ठीक है, ये वही कैश रिकवरी वाला मामला है, केस है। अगली हेडिंग देखते हैं। शुआर्ट्स टू क्लोज 10 डिपार्टमेंट्स ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। शुआर्ट्स क्या होगा? वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, ये प्रयागराज, टू क्लोज 10 डिपार्टमेंट। ये देखिए फिर से डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म दिया ना, जैसे पहले पेज भी दिया था, डेप्स। तो शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है क्लोज करेगी 10 डिपार्टमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या होता है? आर्थिक मंदी के कारण। आर्थिक मंदी के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी के कारण शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है क्लोज करेगी 10 डिपार्टमेंट। ड्यू टू मतलब होता है कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, लिमिट फिजिकल एक्टिविटी टू अवॉइड हीट रिलेटेड इलनेसेस। कौन कह रहा है? डॉक्टर्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि स्टे हाइड्रेटेड, यानी हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है? पानी की पर्याप्त मात्रा पीजिए। पानी, अब गर्मी आ गई ना, तो पानी जो है ज्यादा पीना चाहिए, पर्याप्त। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी पर्याप्त मात्रा पीजिए, पानी कम ना हो। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी। लिमिट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? लिमिट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यह है कि बेवजह फर्जी बाहर धूप में मत टहलिए। टू अवॉइड, बचाने के लिए। ठीक है, बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? हीट रिलेटेड इलनेस, यानी गर्मी के कारण जो इलनेस, बीमारी होती है, गर्मी के कारण जो बीमारी होती है उसको कह रहे हैं हीट रिलेटेड इलनेस। ठीक, गर्मी के कारण, गर्मी ठीक है के कारण जो बीमारी होती है उसको हीट रिलेटेड इलनेस कह रहे हैं। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और कम फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, किस चीज से बचने के लिए? हीट रिलेटेड इलनेस से, राइट। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये कभी मत सोचा करिए कि किसी भी न्यूज़पेपर का मैगजीन सेक्शन बेकार होता है। बहुत लोग सोचते हैं मैगजीन सेक्शन बेकार होता है, फालतू होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि बॉलीवुड की न्यूज़ है, कि पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। आपको तो इंग्लिश क्लिक कर रहे हैं ना, आप अपनी वोकैबलरी उसमें फाइंड करिए। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ना समझना आना चाहिए ना। आई नेवर से नो टू ईडी इवन टुडे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं, आई नेवर से नो, मैं कभी ना नहीं करती। किस चीज को? ईदी को, जो ईद पे दिया जाता होगा। तो ईदी को इवन टुडे, इवन टुडे यानी आज तक, आज तक। ठीक, आई नेवर से नो टू ईदी इवन टुडे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ऑन ईद यानी ईद पर आई यूजुअली वियर अ ब्यूटीफुल सलवार सूट और एन एलिगेंट। देखिए एलिगेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही मैं कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि मैगजीन है तो आपको नहीं, हर चीज पढ़ा करिए। एलिगेंट शरारा। दिस ईयर आई माइट गो फॉर समथिंग इन पैस्टल। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड पैस्टल और व्हाइट। इट ऑलवेज लुक्स ग्रेसफुल। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड फेस्टिव। अब देखिए इस पूरे में 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एलिगेंट, पैस्टल और ग्रेसफुल। पैस्टल मतलब क्या होता है? हल्का रंग, हल्का रंग, हल्का रंग। ठीक, ग्रेसफुल मतलब क्या होता है? सुंदर, या बहुत जगह होता है शालीनता। और एलिगेंट बहुत जगह होता है भव्य, बहुत जगह होता है सभ्यता, है ना। अब देखो इतने में 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट मिले, तो इसलिए डोंट थिंक कि मैगजीन सेक्शन में नहीं पढ़ना, नहीं, आपको सब पढ़ना है क्योंकि आपको सीखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आई लाइक टू कॉल इंडिया माई सेकेंड होम। आई लाइक टू कॉल इंडिया माई सेकेंड होम, यानी मैं इंडिया को अपना सेकेंड होम कहने में मुझे खुशी होती है। आई लाइक टू कॉल इंडिया माई सेकेंड होम। आजकल आईपीएल चल रहा है ना, तो एक क्रिकेटर कह रहे हैं, कौन है? पैट कुमिंस। पैट कुमिंस कह रहे हैं कि मुझे पसंद है कि मैं इंडिया को अपना सेकेंड होम बोलूं, राइट। चलिए यहां देखते हैं। स्ले योर ईद लुक विथ दीज, स्ले योर ईद लुक विथ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोग जानते ही हैं, राइट। तो अब ये यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, स्ले। स्ले मतलब क्या होता है? अपने लुक्स को क्या कहते हैं? स्ले योर ईद लुक विथ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी जो अपने लुक्स हैं उसको और ज्यादा शानदार करिए, और ज्यादा शानदार करिए। स्ले का बेसिकली अर्थ होता है शानदार दिखना, शानदार दिखना, शानदार दिखना।
तो ईद पर जो आपका लुक है उसको और अच्छा कैसे करिए और शानदार कैसे है, तो उसी को कह रहा है स्ले योर ईद लुक विद दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी इन टिप्स और ट्रिक्स से अपना जो ईद लुक है उसको और शानदार बनाइए, राइट। तो इसी तरह आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, उसमें इंग्लिश वोकैबुलरी निकालनी है, चाहे वो मैगजीन सेक्शन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का सेक्शन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का सेक्शन हो, शेयर ट्रेडिंग का सेक्शन हो, जो सेक्शन आपको अच्छा लगे उसको डिटेल में पढ़िए, राइट। और उसमें से इंग्लिश वोकैबुलरी निकालिए, इंग्लिश हार्ड वर्ड्स निकालिए, ठीक, वर्ड पावर निकालिए और अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए, राइट। So don't miss any video and watch all the videos of this channel without skipping the video, right? Subscribe the channel, like the video. See you on the next video. Have a great time. Enjoy yourselves.